दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। बेटा श्रीकांत कहाँ हो, इधर तो आओ। घर में घुसते ही प्रकाश जी ने अपने बेटे श्रीकांत को आवाज़ लगाई। अंदर से श्रीकांत की आवाज़ आई, पिताजी तैयार हो रहा हूँ, मेरे एक दोस्त के बेटे का जन्मदिन है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी तैयार हो रहा हूँ, अभी 2 मिनट में आता हूँ आपके पास। प्रकाश जी वहीं बैठक में कुर्सी पर बैठ गए और श्रीकांत का इंतज़ार करने लगे। दरअसल वह अभी सब्जी मंडी से गुजर रहे थे, तभी उन्हें ताज़ा पालक दिखाई दिया। प्रकाश जी को पालक के पकोड़े बहुत ही पसंद थे, तो उन्होंने यह सोचकर पालक ले लिया कि आज घर जाकर बहू रजनी से पालक के पकोड़े बनवाऊंगा और बहू बेटे के साथ बैठकर खाऊंगा। तभी श्रीकांत कमरे से तैयार होकर निकला और पिताजी के पास आकर बैठ गया और बोला, जी पिताजी, कुछ काम था क्या आपको? तो प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं यह पालक लेकर आया था, आज बहुत मन था पालक के पकोड़े खाने का, इसलिए तुम्हें आवाज़ दे रहा था कि बहू को बोल दो, वह पालक के गर्मा गर्म पकोड़े बना लेगी, चाय के साथ छत पर बैठकर सभी लोग खाएंगे। यह सुनकर श्रीकांत ने अजीब सी नज़रों से अपने पिता की तरफ देखा और बोला, पिताजी आपको कितनी बार बोला है, आप बिना पूछे इस तरह के काम मत किया करो। क्या पालक खरीदने से पहले आपने मुझसे पूछा था या रजनी से पूछा था कि मैं पालक लेकर आऊं या नहीं? अब हम लोग पार्टी में जा रहे हैं तो पकोड़े कौन बनाएगा? और बनाना तो छोड़ो, हम लोग तो अब कुछ खाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पार्टी में जाना है। और हाँ, आपके लिए भी दोपहर की दाल और रोटियां रखी हुई हैं, आप गरम कर कर खा लेना। हम लोग हो सकता है रात को लेट ही आ पाए, और आगे से भी आपसे कहता हूँ कि इस तरह का कोई काम करने से पहले एक बार कम से कम पूछ तो लिया करो। बेटे की बातें सुनकर प्रकाश जी के चेहरे पर न जाने क्यों ऐसे भाव छलक पड़े जैसे किसी ने उन्हें जूता मार दिया हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ श्रीकांत से यही कहा, बेटा मैं आगे से ध्यान रखूँगा, तू अपना मुंह खराब मत कर। और श्रीकांत वहाँ से उठकर अंदर गया तो अंदर उसकी बीवी रजनी ने पूछा, क्या बोल रहे थे पिताजी? श्रीकांत ने कहा कि पकोड़े बनवाने के लिए पालक लेकर आए थे, बोल रहे थे कि छत पर बैठकर परिवार के साथ खाने का मन था, इसलिए ले आया। अब भला यह कोई बात है इनकी? हम लोग पार्टी में जा रहे हैं और इनको पकोड़े खाने की सूझ रही है। रजनी ने अपने पति की तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और श्रीकांत से बड़े ही प्यार से कहा, मैं आपसे कुछ कहूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? श्रीकांत ने कहा, कहो, क्या बात है? रजनी बोली, आप पिताजी के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं? यह आपके पिता हैं। जब बचपन में आप छोटी छोटी चीज़ों की फरमाइश करते होंगे तो पिताजी हर हाल में वह तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करते होंगे। और रही बात खाने पीने की चीज़ों की, तो मैं इतना जानती हूँ कि दुनिया का हर बाप, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है, अपनी औलाद को अपनी औकात से बढ़कर दुनिया की वह हर चीज़ खिलाना चाहता है जो इस दुनिया में खाने की अच्छी चीज़ मानी जाती है। हर बाप की इच्छा होती है, मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने परिवार को वह सब खिला पाऊँ जो वह सोचते हैं, और हर माँ बाप वह सब हर हद तक करते भी हैं। अब अगर आज वह बूढ़े हो चले हैं तो क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता कि हम उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें? और फिर
बाबूजी की इच्छाएं ही कितनी हैं। वह बहुत महंगे कपड़े पहनना पसंद नहीं करते। साल में मुश्किल से 3 से 4 जोड़े कपड़े वह खरीदते हैं। इसके अलावा बाहर की चीज़ें खाने पीने का उनको बिल्कुल भी शौक़ नहीं। अगर अभी कुछ खरीद भी लेते हैं तो वह भी घर ले आते हैं और घर में आते ही सबसे पहले दरवाजे से आवाज़ लगाते हैं, श्रीकांत कहाँ हो बेटा, मैं आज जलेबी लेकर आया हूँ या मैं आज यह मिठाई लेकर आया हूँ। हमें सोचना चाहिए कि जब वह हमारे बिना बाहर कुछ भी नहीं खाते और वह हमारे साथ बैठकर खाने में उन्हें खुशी मिलती है, तो श्रीकांत क्या हमारे लिए उनकी इच्छाएं मायने नहीं रखती? आप जाइए पार्टी में, मैं बाबूजी के लिए उनकी पसंद के पालक के पकौड़े बनाती हूँ और उनके साथ बैठकर खाऊंगे। मेरे लिए तो इससे अच्छी और कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। बीवी की यह बातें सुनकर श्रीकांत की आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बीवी का हाथ पकड़कर सुबक कर रोने लगा। रजनी ने श्रीकांत को चुप कराया और मुंह धोकर आने के लिए कहा। श्रीकांत बाथरूम से जाकर मुंह धोकर निकलकर सीधे प्रकाश जी के पास पहुंचा और नीचे ज़मीन पर उनके पैरों के पास बैठ गया और उनकी गोद में सिर रखकर बोला, पापा मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। मैं और रजनी आपके साथ पालक के पकौड़े खाकर ही पार्टी करेंगे और आज शाम का खाना आप बताएंगे क्या बनाना है। मेरे लिए आपके साथ बैठकर खाने से बड़ी दुनिया की कोई भी पार्टी नहीं है। और उसने फ़ोन मिलाकर अपने दोस्त को आज पार्टी में जाने के लिए माफ़ी मांगी और पिताजी के पास बैठकर पिताजी से बातें करने लगा। प्रकाश जी को तो मानो दुनिया की एक अनमोल दौलत ही मिल गई थी। अब वह बेटे के सिर पर बड़े ही प्यार से हाथ रखकर उसका एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसको प्यार से सहलाए जा रहे थे और श्रीकांत मानो 2 साल का छोटा बच्चा बनकर उनकी गोद में समाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो बुज़ुर्ग हमें हमारी पसंद की हर चीज़ दिलाते हैं और हमारी पसंद पूरी करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जवानी झोंक देते हैं, अपने पूरे शौक़ त्याग देते हैं, अपने सारे सपने तोड़कर हमारी उम्मीदों में ही अपने सपनों को पूरा करने की तलाश शुरू कर देते हैं। हमें उनकी इच्छा का हमेशा मान रखना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।